हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रियॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रियॉन होता क्या है, आइए देखते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही नोट कर लिया ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। प्रियॉन एक एनिमल इन्फेक्शियस एजेंट होता है। क्या होता है? एनिमल इन्फेक्शियस एजेंट होता है। सिर्फ एनिमल को काज करता है, यानी पौधों में इसके द्वारा कोई बीमारी नहीं होती है, इसीलिए लिखा गया है एनिमल इन्फेक्शियस एजेंट। दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे कि ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, एक ऐसा प्रोटीन जो इन्फेक्शियस होता है, यानी इन्फेक्शन काज करता है और काज करके क्या करता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर डिजीज काज करता है, यानी न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर या न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, ऐसी बीमारी जो नर्व से रिलेटेड हो, यानी नर्वस सिस्टम से संबंधित हो, यानी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज काज करता है। अब इसमें देखेंगे कि न्यूरो डिजेनरेटिव जो डिजीज है उसमें क्या क्या आ सकते हैं, जैसे मैड काउ डिजीज बहुत कॉमन है, मैड काउ डिजीज, क्रूट्जफेल्ड जैकोब डिजीज है, यानी CJD, और AD है एल्जाइमर, ये कॉमन है। एल्जाइमर काफ़ी लोगों को होता है, जैसे भुलक्कड़ भूलने लगते हैं, चीज़ों को याद नहीं रखते हैं, जाना है कहीं और चले गए कहीं और, तो एल्जाइमर ये ओल्ड एज में जैसे जैसे बुढ़ापा होता है उसमें देखने को मिलता है। तो ये मैड काउ डिजीज, CJD, AD यानी एल्जाइमर डिजीज को काज करता है और हमेशा ये एनिमल के लिए ही खतरनाक होता है। मैड काउ डिजीज, एल्जाइमर डिजीज सारे के सारे एनिमल से रिलेटेड। प्लांट में इससे कोई बीमारी प्लांट का है ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे क्या करता है ये PRPC नॉर्मल जीन फॉर्म से प्रोटीन, जिसको हम PRPC बोलते हैं। तो ये PRPC बना, यानी प्रियॉन प्रोटीन सेलुलर इसको बोलते हैं, ये नॉर्मल है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नॉर्मल प्रोटीन रिच इन अल्फा हेलिक्स, ये देख सकते हैं रिच इन अल्फा हेलिक्स। जब इसका कन्वर्जन होता है किसमें, PRPSC में, PRPC तक ठीक है, लेकिन PRPSC में जब होता है तो ये डिजीज कॉजिंग प्रोटीन के जैसे काम करता है, यानी ये डिजीज कॉजिंग हो जाती है और इसको क्या बोलते हैं, प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी, यानी SC को प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी बोलते हैं। और ये क्या होता है, हाईली इन्फेक्शियस होता है, ये हाईली इन्फेक्शियस होता है PRPSC में। और उसके बाद ये काम क्या करता है, यानी एक्यूमुलेट्स विद इन द नर्व सेल, ये नर्व सेल में एक्यूमुलेट करता है, यानी ये जो PRPSC जो है प्रोटीन वो नर्व सेल में एक्यूमुलेशन का काम करता है और अल्टीमेटली क्या करता है, न्यूरॉन को किल कर देता है। अब जब न्यूरॉन किल हो जाता है तो उसका जो फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब ख़त्म हो जाता है तो वो बीमारी काज करता है, यानी वो उसको जो फंक्शन करना होता नहीं है, नेचुरली जो फंक्शन न्यूरॉन का है, अगर जो वो नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो प्रॉब्लम के रूप में ये सब बीमारियां आती हैं। आप देखेंगे जो प्रोटीन होती है हाईली स्टेबल होती है, और PRPC देखेंगे रिच इन अल्फा हेलिक्स होता है, तो PRPSC जो होता है स्क्रैपी जो होता है वो रिच इन बीटा प्लीटेड होता है। तो ये इसमें थोड़े अंतर देखने को मिलते हैं। अब देखेंगे, अभी तक हम लोग देखें कि मैड काउ डिजीज, CJD, AD एल्जाइमर डिजीज काज करता है, उसके अलावा कुछ और न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करता है, जिसे कुरू कहते हैं, और जस्टमैन स्ट्राउसलर सिंकर सिंड्रोम भी कहते हैं। जस्टमैन स्ट्राउसलर सिंकर सिंड्रोम नामक बीमारी काज करता है, कुरू नामक बीमारी डिजीज जो होता है उसको काज करता है, और ये सारे के सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। तो इन जो ये प्रियॉन है रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये, और इसमें जो फैक्टर है काजिंग, यानी डिजीज काजिंग फैक्टर है, वो PRP स्क्रैपी यानी प्रियॉन प्रोटीन स्क्रैपी है। हाईली इन्फेक्शियस ये होता है और नर्व सेल में एक्यूमुलेशन पैदा करता है, एक्यूमुलेट कर देगा और क्या करता है, न्यूरॉन को किल कर देता है, यानी प्रियॉन किल न्यूरॉन्स। जब ये किल हो जाता है तो इसका जो नॉर्मल नेचुरल फंक्शन होता है वो नहीं होता है,
तो कोई न कोई डिसऑर्डर आता है, वो डिसऑर्डर बीमारी के रूप में हो जाता है। ओके बच्चों, तो यही क्लोज करते हैं। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी आता है और आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछता है, तो ये नोट कर लेंगे। तो कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछेंगे। ये बीमारी से भी रिलेट कर देता है, प्रियॉन रिलेटेड टू समथिंग समथिंग। कोई नॉर्मल बीमारी जो बैक्टीरियल फंगल दे देगा उससे ऑप्शन में, और जो इसका बीमारी है उससे आपको ये सही होगा। तो ये क्या करता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करता है, यानी न्यूरॉन को जब किल करेगा तो उस टाइप की डिजीज आएगी, और यही इसका काम है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, ये एनिमल इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ये प्लांट में इसका कोई रोल नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वायरस था, वायरस सिंपल वायरस है, वो प्लांट में भी करता है, एनिमल में भी करता है। ओके, लेकिन ये नहीं, सिर्फ एनिमल के लिए इन्फेक्शियस एजेंट है। ओके बच्चों, कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। ओके बाय बच्चों, नोट कर लेंगे।